मुझे नहीं समझ आई किस आइन की बात कर रहे थे आर्मी चीफ साहब। मुझे तो नहीं लगता इस मुल्क में कोई आइन वजूद है उसका, कोई आइन का, क्योंकि मुझे याद पड़ता है वो ज़िया साहब ने ये कहा था कि रद्दी का टुकड़ा है, जब दिल चाहे इसको फेंक दो, और फेंक भी दिया। फिर आप मुशर्रफ साहब तक आ जाएं, ये सारा सिलसिला चलता रहा। उससे पहले अयूब खान साहब थे, या खान थे, मतलब ये आइन पे ही अमल कर रहे थे वो लोग भी, मुझे लगता है। और फिर हमारी वो जैसे आमिर आपको इमरान खान साहब का हवाला दे रहे थे, बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी यही है कि आइन पे इसी तरह से अमल होता है इसमें। लेकिन बात जब आज़ादी इजहार राय की आती है तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट मीडिया होता है, मीडिया पर्सन होते हैं। हम बहुत बुरे लगते हैं, पॉलिटिशियंस को भी बहुत बुरे लगते हैं। आप किसी पॉलिटिशियन से जब ऑपोजिशन में मिलते हैं ना, तो वो आपकी हर बात पे कह रहा होता है जी बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त, और यही हम भी करेंगे, हम भी यही चाहते हैं, इसी तरह होना चाहिए। जैसे ही वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो हम उनको बुरा लगना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार ये तो बर्बाद कर रहे हैं इस मुआशरे को। और फिर जो वो पहले इक़्तिदार में थे वो ऑपोजिशन में आते हैं, हम उनको अच्छा लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो एक तयशुदा ठीक है, ये भी बात अपनी जगह ठीक है कि हदूद क़यूद के बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन इस मुल्क में हदूद क़यूद के अंदर रहने वालों के खिलाफ भी बहुत कुछ हुआ है, जो अंदर उसके रहे हैं अंदर उनको भी नहीं छोड़ा गया। और आइन की तो हर शख्स अपनी मर्जी से तशरीह करता है। मैं तो हैरान होता हूँ अपने आइन पे कि एक आर्टिकल की तशरीह इक़्तिदार वाले कुछ कर रहे होते हैं, ऑपोजिशन वाले कुछ कर रहे होते हैं। मुझे तो सब ठीक लगते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उसकी तशरीह उसी हिसाब से कर रहे होते हैं। दो जजों को लगता है कि यार ये तो बिल्कुल बड़ा गर्क हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, और वो तीन जज कह रहे होते हैं कि नहीं बिल्कुल इसी तरह था और यही होना चाहिए था। तो मुझे नहीं समझ आती इस मुल्क में कोई आइन है। आइन पे अमल दरामद करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इस मुल्क में आइन हो, कोई आइन होगा तो उस पर अमल दरामद भी हो जाएगा। आइन जब मुझे नज़र ही नहीं आ रहा तो मैं उस पर कैसे अमल दरामद करूँ? मेरे पास ये इख्तियार नहीं है किसी को गाली दूँ, लेकिन मेरा ये तो हक है कि मैं किसी पे तनकीद करूँ अगर कोई गलत चीज़ हो रही है। अभी रिसेंटली जो इस मुल्क में हुआ, अभी चले एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ उनके घरों में जाके जो हुआ वो क्या आइन की हदूद के अंदर हुआ? वो क्या आइन की पासदारी हो रही थी? नहीं हो रही थी। तो इस तरह नहीं होता कि वो कहना बड़ा आसान है कि जी वो आइन पे अमल दरामद और हम उस पे अमल कर रहे हैं। सॉरी आर्मी चीफ साहब, आपके पहले वाले लोगों ने नहीं किया। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ जब बाजवा साहब ने कहा था कि हमने सियासत से किनारे कशी इख्तियार कर लिए, अब हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, सियासतदान जाने और उनका काम जाने। मतलब ये एतराफ क्या मतलब था कि उससे पहले हो रही थी ना मुसलसल। मैं नहीं कहता कि अब मतलब मैं कार वापस भी जाना है। जी जी। रोला ये है कि आइन पे अमल दरामद उसकी रूह के मुताबिक होता है और फिर अपनी अपनी तशरीह उसकी नहीं होती। मुझे नहीं नजर आता अब दूसरे मुल्कों में कोई इस तरह का मामला हो। हम बिल्कुल आइन हमारे लिए वजूद ही नहीं रखता, और जब वजूद नहीं रखता तो उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। जी फैसल साहब, देखिए बात यह है कि हमारे मुल्क में आइन के साथ जो कुछ हुआ, ऑडियो लेवल बढ़ा दीजिए फैसल साहब, हुआ मतलब हमारा जो माजी है ना वो उसका चेहरा इंतहाई भयानक है। और एक हमारा माजी जो है वो एक ताफुल ज़दा जो है ना माजी है, और हाल भी कोई इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, लेकिन मसला क्या है जो आज आर्मी चीफ साहब ने कहा है, माजी तो हमारा भयानक है, हाल भी हमारा अच्छा सही नहीं है, लेकिन चीज़ों को तो सही करना है ना। और वो कैसे सही होंगी? माजी को रोने से तो चीज़ें सही नहीं हो सकती। कि ये भी पता है कि किसने क्या किरदार अदा किया, इसमें कोई ढक्की छुपा तो नहीं है। लेकिन अब इसको जो सही करना है उसका रोड मैप कैसे तैयार होगा, और वो रोड मैप जो है वो कौन तैयार करेगा, और इस पर कौन बैठेगा और कब बैठेगा और कैसे बैठेगा, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। अब माजी को में तो जो कुछ होना था हो गया, हाल में जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है। भाई अब मुस्तकबिल को तो हम अपना अच्छा कर लेना, रास्ता तो वही है जो आमिर साहब बता रहे हैं। लेकिन आमिर साहब जो बता रहे हैं वो जुज़वी बता रहे हैं कि लेकिन इसको आपने मसले को कुल्ली बुनियादों पे हल करना है तो फिर सबको बिठाना होगा। उसमें फ़ौज भी बैठे, उसमें अदलिया भी बैठे, उसमें सियासतदान भी बैठे,
और सियासतदान बैठे हैं तो बस तमाम सियासतदान बैठे। ये मुमकिन नहीं है कि फलाने आदमी को आप बोले यार ये साहब तो नहीं बैठ सकते, इनके माइनस बात कर लो। जब आप ये कहेंगे इनके माइनस बात कर लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह का हमारा इबरतनाक और भयानक माजी है, इसी तरह का हम जो है अपना मुस्तकबिल भी जो है वो इसी तरह का इबरतनाक और भयानक जो है वो बनाने जा रहे हैं। भाई सब बैठ जाएं, किसी ने अच्छा किया किसी ने बुरा किया, भाई यही लोग हैं, इन्हीं से पाकिस्तान चलाना है। अब हमारे माशरे में अगर मुत्तकी लोग और परहेजगार लोग कम हैं तो अब इसका तो कोई हल नहीं है ना। जो कम किरदार के लोग हैं हम बहुत ही एक मोहताज जुमले का इस्तेमाल करते हुए बोल देते हैं इनमें किरदार जिनका कमजोर है। भाई अब इन्हीं से पाकिस्तान चलाना है, सही इन्हीं लोगों को लेके बैठना होगा, इन्हीं के किरदार को मजबूत करना होगा कि वो कैसे किया जा सकता है। अब एक रास्ता वाहिद रास्ता यही है, वाहिद रास्ता कि भाई तमाम लोग बैठ जाएं, इन लोगों की अना की कीमत जो है ना वो पूरा पाकिस्तान जो है ना वो अदा कर रहा है, ये कौम जो है वो अदा कर रही है। और आखिर कब तक अदा करती रहेगी और क्यों अदा करती रहेगी? मिसाल के तौर पे मैं अदा क्यों करूं जब इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में या जितने लोग बैठे हुए हैं उनका कोई रोल नहीं है, एक आम आदमी का रोल नहीं है, तो वो ये कीमत अदा क्यों करें? ठीक, जिन लोगों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया वो तो उनको तो कीमत अदा नहीं करनी पड़ रही, आम आदमी को जो है वो अदा करनी पड़ रही है, तो भाई क्यों अदा करें? सही। अब हल यही है भाई, बैठ जाएं, तमाम लोग बैठ जाएं और तमाम लोग बैठ जाएं और मसले को जो है उसको हल कर लें। नहीं तो बस सही है, 74 साल से पाकिस्तान चल रहा है, इसी तरह और भी चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इलियास साहब, अब आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं कि दूसरों से यही तवक्को रखनी चाहिए कि वो आईनी हदूद समझते हैं, उसकी पासदारी भी करेंगे। तो जिस तरह फैसल साहब भी कह रहे हैं इसका हल सिर्फ यही है, फिर सब मिलकर बैठें और मामलात आगे बढ़ाएं। लेकिन जी आइन तो मुल्क में मौजूद है, जो कहा जाता है कि मुल्क में मौजूद है आइन, आइन पर अमल दरामद, आपका जवाब अमल दरामद करना तो मेरे लिए नहीं है ना, इनके लिए है। नहीं देखें जी ये समझने की बात है, बस यही हमारी हदूदों का यूं है। देखें जी सारे लोग देखें, सियासतदान आइन कहाँ पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। अब अमल दरामद करना किसकी जिम्मेदारी? इन लोगों की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की, अदारों की जिम्मेदारी। जो अदारे बने हुए हैं अदारों को कौन चलाते हैं? यही पार्लियामेंट से चलते हैं ना, इनके वज़रा आते हैं, जो गवर्नमेंट आती है वही चलाते हैं। अब देखें कानून तो मौजूद है, अमल दरामद करना इन लोगों का काम है। वैसे अगर साइड पर रख देना है तो आइन की किताब वो सब ने रखी होती है, दराज में हर ब्यूरोक्रेट ने रखी होती है कि, और वो बताता है कि जी मैं इसके अंडर मैंने भी ताज़ा मंगवाई है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हम काम कर रहे हैं। सब यही बताएंगे जी, जिधर भी चले जाएंगे, अदलिया में भी चले जाएंगे, सब जगह ये बताएंगे तो आमिर भाई आप मत पढ़ना, हम उन्हीं के कर रहे हैं सब हदूद और क़यूद। भाई मैंने तो हार्ड कापियां मंगवाई हैं, सॉफ्ट तो हर वक्त फोन में मौजूद है। इसी हदूद में रह के काम करते, आगे आइन पढ़ना है ना, कहा नहीं गया अपनी हदूदों का यूद समझो। और देख लें हर यानी कि माशरत उलूम की किताब में भी 1973 का मैं तो प्रोग्राम तो बाद रेडी साहब तो समझ लवांगा अपनी हदूदों, ये सारे आइन वगैरह उनको बताया नहीं, ए दूजे ला लेने ये सबको आइन बच्चों